Assalamu alaikum guys, I hope you're doing fine. My name is Aisha Sadiqa and today we are going to discuss about schizotypal personality disorder. Schizotypal personality disorders are belong to the cluster A of personality disorders. Cluster A, the so-called odd and dramatic behaviors. um, um, odd and eccentric cluster of पर्सनैलिटी. अब जब हम ऑड एंड एसेंट्रिक पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पैरानॉइड जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले, आपको वीडियोस मिल जाएंगे. स्कॉइड वो भी स्किजॉइड वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब स्किजोटाइपल जो उनसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसकी जब हम टिपिकली बात करें तो वैसे हम आगे काफ़ी बात कर देंगे. ऑड एंड सस्पिशियस बिहेवियर्स होते हैं इन लोगों के. स्किज़ोटाइपल जोन से होते हैं, क्या ऐसे होते हैं कि स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी ऑड बिहेवियर्स होते हैं. स्पीच पैटर्न्स जोन से होते हैं, थॉट प्रोसेस जोन से होते हैं, परसेप्शंस होती हैं, वो सब एक स्ट्रेंज होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं. और जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करें तो अच्छे वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बल्कि डिग्रेसिव वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इख्तलाफी किस्म की होती हैं. और पीपल हु हैव दिस ऑर्डर में ऑल्सो ड्रेस, स्पीक और एक्ट इन ऑड एंड अनयूजुअल वे के मतलब नॉर्मली जो हमारा कल्चर या हमारे इर्द गिर्द के लोग जिस बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं आराम से, उससे बिल्कुल ऑड होगा. ऑड मतलब कि ऑड यही चीज़ है ना कि एक चीज़ जो एक्सेप्टेबल है और एक चीज़ जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो हमें बहुत अजीब सा लगता है. लाइक कि अगर हमारे यहाँ पे नियॉन कलर जो है वो पहनने में इतना कोई अच्छा नहीं माना जाता कि नियॉन कलर पहनोगी, तो अगर एक ऐसे में जहाँ पे बहुत लाइट डिसेंट से कपड़े पहने जाते हैं कि ऐसी जगह है वहाँ पे कोई नियॉन कलर पहन के आ जाए तो कितना ऑड लगेगा वो बंदा. इसी तरह ये लोग भी काफ़ी ऑड होते हैं ड्रेसिंग में, बोलने में और अपने बिहेवियर जो से वेज होते हैं, मैनर्स होते हैं उनके, उठना बैठना बात करने का तरीका सब ऑड हो गया. और इसकी दूसरी एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कि स्कूल में है सारे यूनिफॉर्म में, अगर एक बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म आ जाए तो कितना ऑड लगता है वो बच्चा, कि सब यूनिफॉर्म उसमें एक बच्चा जो है विदाउट यूनिफॉर्म. वो चीज़ होती है ऑड, कि एक चीज़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगना, काफ़ी लोगों में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लगना अपने बोल चाल की वजह से, अपने उठने बैठने के तरीके की वजह से, मतलब मैनरिज़म, स्पीकिंग एंड एक्ट एंड ड्रेसिंग. और ये लोग सस्पिशियस भी होते हैं और इनमें पैरानोया आइडिएशंस होती हैं, मतलब शकी टाइप्स होते हैं. अगर हम स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी की बात करें, डिफ़िकल्टी मेकिंग इन फ्रेंड्स, इनके अगर हम ज़्यादातर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को देखें तो ज़्यादातर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ये चीज़ है कि इन लोगों के फ्रेंड्स जो से होता है, मतलब कि इनके ज़्यादातर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो से होते हैं वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के साथ ही होते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ही होते हैं. सेकंड डिग्री रिलेटिव्स या फिर कोई दूर दराज के दोस्त नहीं होते या मुंह बोले दोस्त नहीं होते, बस रिश्तेदारों में ही रिलेशनशिप्स होते हैं, इनके ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं होते. तो डिफ़िकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स होती है अपने ऑड बिहेवियर्स की वजह से, क्योंकि एक चीज़ है जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे तो उसको हम उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी शेयर करें. ये काफ़ी बहुत कोई इस सोच के लिए बोल्डनेस चाहिए, करेज चाहिए, जो कि हम लोग नहीं हम लोगों में. तो इसलिए हम इन ऐसे ऑड बिहेवियर्स को इग्नोर ही करते हैं, ऐसे मैनरिज़म को. तो उसके बाद है सीरियस सोशल एंजाइटी. हाँ जी, अब इन लोगों में ये भी होता है कि ये लोग सोशल जगहों में या फिर ज़्यादा भीड़ वाली जगहों में जाके ये लोग घबरा जाते हैं और उधर जाना अवॉइड ही करते हैं. सोशल ऑकवर्डनेस, अब क्योंकि ये लोग एक ऑड बिहेवियर होता है इन लोगों का, ऑड वे ऑफ ड्रेसिंग, ऑड वे ऑफ स्पीकिंग, ऑड वे ऑफ मैनरिज़म, तो वो ऑड जो से इनका ऑडनेस होती है ना इनकी हर चीज़ में, ये इनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बना देता है सोशल गैदरिंग्स में. वेग एंड ऑड स्पीच के बोलने का तरीका बहुत अजीब सा होता है इन लोगों का. असेंटिंग क्लॉथिंग के ड्रेसिंग करने की सेंस भी इनकी काफ़ी ऑड होती है, हट के होती है, गैर मामूली. मैजिकल बिलीव्स, अच्छा इनके मैजिकल बिलीव्स होते हैं, लाइक कि मैं लोगों के दिमाग पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि लोग अब क्या करेंगे, मुझे पता है कि क्या हो सकता है. और पैरानोया शक्की मिजाज के होते हैं. और परसेप्शंस, जैसे कि अभी मैंने आपको बात की. और ये लोग सस्पिशियस होते हैं, सुपरस्टिशियस भी होते हैं, प्रेजुडिस पालने वाले होते हैं. उसके अलावा और इमोशंस, अब यहाँ पे और इमोशंस में ये चीज़ आ जाती है कि ये हमने जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं एनहिडोनिया, अफेक्ट्स, ब्लंडनेस, बिज़ेर. तो ये भी ऐसे होते हैं बिज़ेर.
उसके अलावा फिर हम अगली बात करते हैं आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। जी, अब इनमें डिलूजन्स की अगर हम बात करें, डिलूजनल आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस की बात आती है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि उन लोगों को लगता है कि वो लोगों की सोच पढ़ सकते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो लोगों को अच्छे से जानते हैं, उनके दिमाग पढ़ते हैं और अभी क्या होने वाला है सब कुछ। तो ये है कि एक गैर मामूली एक मतलब आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस जो उनसे डिलूजन के रेफर से है कि इन लोगों को ये डिलूजन होता है कि उन लोगों को पता है कि उन लोगों को चीज़ों को बारे में पता है, और ये अपने बारे में भी हो सकते हैं, लोगों के बारे में भी हो सकते हैं कि किसी ऐसे इवेंट जो हुआ ही नहीं या जो हुआ ही नहीं है, लेकिन वो ये कहेंगे अच्छा ये वहाँ पे हो रहा था, मैंने देखा, या ये वो होने वाला है उस और इस इवेंट में ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, कि मतलब एक फ़ॉल्स डिल्यूजन, एक फ़ॉल्स बिलीव के रिलेटेड मज़ीद बातें करी जाना, तो वो है आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं, pervasive patterns of social and interpersonal deficiencies marked by acute discomfort with and reduced capacity for close relationships। कि यहाँ पे वही बात करिए कि एक सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिशिएंसीज तो होंगी, और वो सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिशिएंसी क्या होंगी कि वो बहुत ज़्यादा इनकम्फर्टेबल, जैसे हमने अभी पीछे बात की कि वो ऑकवर्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल फील कर रहे होंगे, उनकी कैपेसिटीज़, उनको लगेगा अच्छा वो रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते, और इस वजह से क्योंकि वो कोग्निटिव एंड परसेप्चुअल डिसोर्शंस हो रही होती हैं उनके, और बिहेवियर्स हो रहे होते हैं, एसेंट्रिसिटीज़ ऑफ बिहेवियर। फिर बिगनिंग बाय अर्ली अडल्टहुड, ये अर्ली अडल्टहुड से शुरू हो रही है इसके सिम्टम्स, और इसमें 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स होने ज़रूरी हैं। अब सबसे पहले है आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस तो ठीक है कि एक बात से दूसरी बात और मतलब निकलते रहना, और उसके बाद है एक्सक्लूडिंग डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, के डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस नहीं है बल्कि आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस है। और बिलीव्स और मैजिकल थिंकिंग दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर इज़ इन कॉन्सिस्टेंट एंड सब कल्चरल नॉर्म्स, के सब सुपरस्टिशियसनेस है, बिलीव्स हैं, और टेलीपैथी, सिक्स सेंस बच्चों में, बिज़ेर फैंटेसीज़ हैं, और प्रीऑक्यूपेशंस हैं, मतलब कि उन लोगों को वही चीज़ अभी हमने बात की थी कि उन लोगों का एक अजीब से सोचने का तरीका होता है, और उस सोच के मुताबिक ही वो लोग करते हैं, और वो लोग हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा सुपर रिलाई करते हैं। अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उन लोगों को, उनके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, और अपनी बॉडीली इल्यूजन्स भी अनयूजुअल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि उनकी थिंकिंग, उनकी स्पीच सभी ऑड होता है, कि वो स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, एक चीज़ बार बार करने वाले या फिर एक ही तरीके से करने वाले, और वो चीज़ों को मैं भी ज़्यादा एलेबोरेट भी कर रहे हों। उसके अलावा अगर हम उसके अलावा ये लोग डिग्रेसिव होते हैं। डिग्रेसिव मतलब इख्तलाफ करने वाले, वैग होते हैं, और इनकोहेरेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट की A5 की, फिर है वो है सस्पिशियसनेस एंड पैरानॉइड एडिगेशंस, के मतलब ये लोग इस तरह के, मतलब कि क्योंकि इनको होता है ना कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, ओवरली एक्सेप्ट होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं, अनयूजुअल वे ऑफ थिंकिंग होती है। तो इस तरह इंसान को नहीं पता कि वो किस स्टेट में क्या सोच रहा है, या वो क्या बोल रहा है और क्या कर सकता है। उसके बाद ये लोग जो होते हैं ये सस्पिशियस होते हैं, ये लोग मतलब कि शक वगैरह करते हैं। इसी तरह वो लोग अपने कलीग्स वगैरह में भी शक करते हैं कि ये लोग मेरे बॉस के सामने मेरी रेपुटेशन ख़राब करना चाह रहे हैं, या फिर इस तरह हो सकता है कि कोई चीज़ हुई, कोई ऐसा इर्द गिर्द कोई वाक़या हुआ है और वो उस पर वैसा रिएक्शन नहीं शो कर पा रहे जिन पे जैसे उनको करना चाहिए, उनका अफेक्ट मतलब इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो वीक है। उसके अलावा इन लोगों के सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स नहीं होते, मतलब कि इनअप्रोप्रिएट एंड कॉन्स्टिट्यूट इफेक्ट्स भी हमने डिस्कस कर ली कि इनका इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो वीक होता है, और यहाँ पे वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ही नहीं होता, कि अगर कोई उसको कह रहा है कि आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर से वो शर्मिंदा होने के बजाय स्माइल कर रहा है और ज़्यादा स्माइल कर रहा है, तो बंदे को तो गुस्सा आता है। अब नॉर्मली बहुत सी वजूहत हो सकती है उसकी स्माइल करने की, मे बी वो शर्मिंदगी में ही स्माइल कर रहा हो,
लेकिन हमारे लिए तो ये ऑड है ना कि अगर आपको डांट पड़ रही है तो आप स्माइल ना करो, अगर आप किसी अफसरदा हालत में हो आप स्माइल ना करो, हम तो उस तरह ऑड मानते हैं अगर कोई करे फिर भी। उसके बाद है बिहेवियर और अपीयरेंस, दैट इज़ और एसेंट्रिक एंड पिकुलर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन लोगों के ड्रेसिंग सेंस जो सी होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, मतलब कि कोई स्टिफ और इनअप्रोप्रिएट सी इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है। इर्द गिर्द के लोगों के साथ बैठ भी जाएँ तो स्टिफ्ट होते हैं और ज़्यादा वो लोग घुल मिल नहीं पाते। और इनकी ड्रेसिंग सेंस भी ऐसी होती है कि आउट फैशन होती है, कभी गंदे वट वाले और अजीबोगरीब तरीके से कपड़े पहनते हैं ये लोग। लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉन्फिडेंस अदर देन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, वही कि अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अलावा इनके पास कोई इतने ख़ास लोग नहीं होते जिन पे ये लोग यकीन कर सकते हैं या यकीन करने का दावा कर सकते हैं। वो में भी इसलिए क्योंकि ये लोग अपने फ्रेंड्स जो उनसे वो चूज़ ही नहीं कर पाते और इन लोगों को पता है, और ये इस चीज़ की इस बारे में ये लोग मायूस भी होते हैं और परेशान भी होते हैं कि अच्छा इन लोगों के दोस्त क्यों नहीं हैं, इन लोगों के दोस्त होने चाहिए थे। लेकिन वही चीज़ कि ये लोग लोगों के पास लोगों से रिलेट करते हुए अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लोगों के पास प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं, तो इस वजह से ये फिर ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स जो उनसे वो निभा नहीं पाते। उसके बाद फिर हम जब 9 की बात करें, एक्सेसिव सोशल एंजाइटी दैट डज नॉट डिमिनिश विद फेमिलियरिटी एंड टर्न्स टू बी एसोसिएटेड विद पैरानॉइड फियर्स रादर देन नेगेटिव जजमेंट्स अबाउट सेल्फ, के ये लोग अपने बारे में नेगेटिव जजमेंट्स नहीं बल्कि पैरानॉइड थॉट्स या पैरानॉइड फियर्स के कोई ऐसे ही शक्की किस्म के डर के लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे, लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि मैं ऐसा हूँ, लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे होंगे। और यहाँ पे ये चीज़ है कि ये मैटर नहीं करती कि अच्छा वो उनको जानता है, मतलब कि अगर कोई कज़न वगैरह भाई बहनों के अलावा कोई किसी कज़न वगैरह के घर चले गए तो वहाँ पे मैं भी वो अच्छा फील ना करे, ऑल्दो वो अपने उन कज़न्स को जानता है, पता है उसको ये मेरे मतलब खाला मामू के बच्चे हैं और ये मेरी मतलब मामा की बहन भाई हैं और मैं इधर आया हूँ, लेकिन फिर भी वो ऑड फील करेंगे जबकि वो उनको जानती भी है या जानता भी है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं बी की, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शुड नॉट बी डायग्नोज इट विद द पैटर्न ऑफ बिहेवियर को अकर्स। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, साइकोटिक फीचर्स या फिर कोई भी दूसरा साइकोटिक डिसऑर्डर जो सा वो चल रहा है या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चल रहा है, उसके साथ अगर हमारा क्राइटेरिया मीट कर भी रहा है ये स्किज़ोटाइपल का, तो हम डायग्नोस नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो को-ऑकर करके करेंगे। और अगर स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी उसकी पहले से है, स्टार्टिंग से है और उसकी स्किज़ोफ्रेनिया के जो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और दूसरे जो से सिम्पटम्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ अर्ली अडल्टहुड, हम पर्सनैलिटी डायग्नोस करते हैं लेकिन उसके बाद वो भी आने लगे हैं, तो फिर हम प्री मॉर्बिड विद स्किज़ोटाइपल साइकोटिक फीचर्स, प्री मॉर्बिड विद स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने वैसे सारी बात कर लिया कि रिस्पॉन्स जो से होते हैं काफ़ी ओवरली देते हैं और ज़्यादा टॉकटिव नहीं होते, अनयूजुअल वेज होती हैं, इनकी कंप्लाइंस जो सी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ये हार्मफुल इम्पैक्ट्स को इग्नोर ही करते हैं। अब जहाँ पे मैंने बात की थी कि अच्छा ये लोग शक करते हैं वहाँ पे ये चीज़ आ सकती है लाइक के एग्ज़ाम्पल जो सी है लाइक अच्छा मतलब कि मेरी बीवी जो सी थी उसने कुत्ते को आज 1 घंटा पहले मतलब वो करवा चुकी है। अब वो कहेगी नहीं मैंने नहीं करवाया और एक्चुअली उसने करवाया भी नहीं होगा, वो कहेंगे नहीं तुमने तो इसको करवा लिया। इस तरह के थॉट्स होंगे कि उनको होगा अच्छा ये हो चुका है, ये नहीं हुआ, या फिर ये हो सकता है, मैं इसकी थिंकिंग पढ़ सकती हूँ, ये सोच रहा है।